नमस्कार साथियों। आज हम लोग टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप पिछले 3-4 दिनों का एक ट्रेंड देखेंगे तो ये वोडाफोन आइडिया करीब करीब 15% बढ़ गया है। और पिछला अगर हम लोग अ, अगस्त से लेकर मिड अगस्त मानकर चलिए, 15 अगस्त से लेकर आज तक का अगर हम लोग रिकॉर्ड देखें, आज करीब करीब 15 नवंबर है। तो 15 अगस्त से 15 सितंबर, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, 3 महीना में ये कंपनी खुद को लगभग डबल कर लिया है। आप इसका प्राइस रेंज को देखिए। प्राइस रेंज मिड अगस्त में कितना था? लगभग लगभग मिड अगस्त में ये 6 रुपया के आसपास है अप्रोक्सीमेटली। मैं आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं दे पा रहा हूँ। और आज ये प्राइस रेंज लगभग लगभग 11 रुपया के आसपास है। इसका मतलब है कि पिछला 3 महीना में बहुत स्लोली मूव किया है, नो डाउट, लेकिन 6 रुपया से बढ़कर 11 रुपया के प्राइस रेंज पर पहुंचा है, अप्रोक्सीमेटली खुद को डबल। क्या रीजन है इसके पीछे? कंपनी का फ्यूचर क्या है या बिजनेस पैटर्न कैसे बदल रहा है, हम लोग उसको आज देखेंगे। सबसे पहला तो इसका जो एजीआर एजीआर बकाया पर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था कि इसका पुनः मूल्यांकन किया जाए। फिर से उस फिर से उसका मूल्यांकन किया जाए। और उसके बाद से हम लोगों को देखने को मिला है कि इसका शेयर में लगातार उछाल आता जा रहा है। एक करीब पिछले 4 दिनों में 15%, देखिए, 15% बढ़ गया है। और अगस्त के निचले स्तर 6.12 रुपया से यह शेयर लगभग लगभग दुगना हो गया है। कंपनी को बड़ी राहत मिली है इसमें। अभी जैसा हमने आपको बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि उसके एजीआर बकाया को एक बार फिर से पुनः पुनः मूल्यांकन किया जाए और उसके बाद डिसीजन लिया जाए कि एजीआर के संबंध में क्या करना है। इसका कंपनी का सितंबर महीने का तिमाही नतीजा भी जारी किया गया, जिसमें कंपनी पिछले 19 तिमाही का मतलब हुआ एक साल में 4 तिमाही होता है, तो करीब करीब 5 सालों में सबसे कम शुद्ध घाटा ये रिप्रेजेंट किया है, सबसे कम शुद्ध घाटा। और प्रति उपयोगकर्ता का जो आय है वो भी हमारा बढ़कर 167 रुपये हो गया है। वर्तमान में क्या करें भाई? अभी तो हमने आपको बताया कि ये पिछला 4 दिनों में करीब 15% और पिछला 3 महीना में लगभग खुद को डबल किया, 100%। वर्तमान में क्या करें? अगर हम इसका चार्ट देखें तो आप ये पाएंगे कि इसका जो मूविंग एवरेज है उससे ये ऊपर कारोबार कर रहा है। इसका आरएसआई भी लगभग 70 के आसपास पहुंचा हुआ है, जो काफी ज्यादा है। ओवरबॉट स्थिति को दर्शा रहा है। मतलब अभी हमें वेट करना चाहिए। कंपनी में कुछ करेक्शन की उम्मीद है, क्योंकि 3 महीनों में मतलब 90 दिन में ट्रेडिंग जो डेज होगा लगभग लगभग हमारा 60 ही मान सकते हैं। तो 60 ट्रेडिंग डे में ये डबल कर लिया है खुद को। तो डेफिनेटली डेफिनेटली कुछ करेक्शन आने की संभावना है। करेक्शन जब आएगा तब हम लोग देखेंगे। साथ में ही अगला तिमाही मतलब जो दिसंबर में तिमाही खत्म हो रहा है, उस तिमाही में भी इनका क्या परफॉर्मेंस रहता है हम लोग उसको भी देखेंगे। उसके आधार पर ही हम लोग डिसीजन लेंगे कि इस कंपनी में खरीदना है या फिर क्या करना है। धन्यवाद।